हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग जो हमारा टॉपिक चल रहा था कई दिनों से, ठीक है, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था और उसके लिए हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक यहाँ पे चल रहा था, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, ठीक है। तो इसमें लगभग हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे मानसिक अभिरुचि के सारा टॉपिक देखे थे। बुद्धि लब्धि का भी मैक्सिमम टॉपिक हम देख चुके हैं। इसमें से हम आपको एक चीज़ बताने वाले थे कि जो इसमें से 2 या 3 चैप्टर जो आपका है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक था आपका कैलेंडर का, ठीक है, कैलेंडर का, और ये था उसके बाद से गणितीय संक्रियाएँ जो होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 25 भागा 6 है, ठीक है, फिर गुणा 7 है, इस तरह से जो आता है। और कहता है कि भागा को हम माइनस करते हैं, प्लस को यहाँ पे जो है भाग कहते हैं, ठीक है, प्लस को यहाँ भाग कहते हैं। तो इस तरह के जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ये गणितीय संक्रियाएं चैप्टर से बनता है, और वो भी आपका ये बुद्धि लब्धि में है, ठीक है। तो 2 से 3 चैप्टर और है जो छोटा छोटा है, ठीक है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो उसको हम अभी इसको ना कराते हुए हम यहाँ पे तार्किक क्षमता करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद से होल जितना भी हम इसका जो जितना क्वेश्चन पूछता है पूरे चैप्टर का, उसका हम आपको प्रैक्टिस सेट जो है इसमें से 8-10 जो भी है इसको प्रैक्टिस सेट करा देंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो तार्किक क्षमता ये हमारा जो है होगा। अब पहला चैप्टर हमारा क्या है, समरूपता, ठीक है, समरूपता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। समरूपता में देखिए क्या है कि आपका इसमें कई तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है ये आपका बनता है शब्द आधारित प्रश्न, ठीक है, शब्द आधारित प्रश्न। इसका किस तरह से क्वेश्चन बनता है अभी आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कहेगा कि जैसे बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली है, इसका जो है आपको म्याऊ, ठीक है, म्याऊ से बन गया। तो और यहाँ बोल देगा घोड़ा, ठीक है, घोड़ा बोल देगा। तो इसका संबंध यहाँ पूछेगा किससे होगा, मतलब बिल्ली अगर म्याऊ शब्द से यहाँ पे जो आवाज़ निकालती है तो घोड़ा किस शब्द से यहाँ उसका निकलेगा, ठीक है। तो ये आपके शब्द आधारित प्रश्न इस तरह से बनते हैं, ठीक है। ये पहला आपका हो जाएगा शब्द आधारित प्रश्न। उसके बाद से जो दूसरा आपका बनेगा वो संख्या आधारित प्रश्न बनेगा, ठीक है, संख्या आधारित प्रश्न, ठीक है। तीसरा आपका बनता है यहाँ पे संख्या में, जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 है यहाँ पे 4 बनेगा, फिर इसका आपका बनेगा यहाँ पे 4 बनेगा, और इसका 2 है 8 बन जाएगा। इसका यहाँ पे पूछ देगा, ठीक है, मतलब एक तो कोई पूछेगा इसमें से, तो इसका अगर 2 गुना ये है तो इसका भी 2 गुना ये हो जाएगा, यानी 8 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका संख्या आधारित प्रश्न यहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। 4 टाइप के बनता है। इसके बाद से बनता है ये आपका शब्द हो गया, संख्या हो गया, अक्षर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अक्षर आधारित, ठीक है, अक्षर आपको दिए रहते हैं, वहाँ पे अक्षर टाइप के आपके बनते हैं। उसके बाद से चौथा जो बनता है ये आपका किसे, आकृति आधारित, आकृति आधारित प्रश्न इसमें बनते हैं, आकृति आधारित, ठीक है, आकृति आधारित यहाँ पे प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक में आपको इस तरह से दिया गया है, ठीक है, दूसरे में अगर आपको इस तरह से दिया गया है, तीसरे में आपको कुछ और दिया गया है, तो उसमें से कोई भी प्रश्न यहाँ पर वो पूछ देगा कि इसमें से कौन सा जो है आपका आकृति है जो आपका जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क रहता है इससे मिलता हुआ यहाँ पे नजर आता है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछता है। तो ये आपके 4 यहाँ पे जो आपके टॉपिक बनते हैं, पहला इसमें समरूपता चैप्टर में शब्द आधारित, संख्या आधारित, अक्षर आधारित और आकृति आधारित, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई। 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से बनता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए शब्द आधारित में आपको ये कहा गया, पहले हम शब्द आधारित प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे इसमें 1 से 10 तारीख तक आपको दिया गया है, और इसी तरह से क्वेश्चन आपको करना है। जैसे देखिए ये इसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि रूस का अगर रिलेशन मास्को से है, ठीक है, इसकी राजधानी है रूस की, जर्मनी का क्या होगा, ठीक है। तो जर्मनी का क्या होता है राजधानी, बर्लिन, ठीक है, बर्लिन यहाँ पे होता है। तो ये इसकी राजधानी बता रहा है, ठीक है। इसका रिलेशन, रूस का रिलेशन मास्को से उसकी राजधानी से है। तो सेम जो ये आपका शब्द है, जो जर्मनी है, इसका जो है होगा आपका राजधानी से ही होगा, मतलब जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, ठीक है। तो इसी तरह से शब्द आधारित क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है। इसका 10 क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद से संख्या आधारित करेंगे। कल वाले क्वेश्चन में जो हम जब वहाँ पे करेंगे तो अक्षर और जो है यहाँ पे आकृति आधारित क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ताकि आपको जो है ये पूरा चैप्टर अच्छे से आ जाए। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बाइबिल अगर ईसाई है तो कुरान किसका है, तो कुरान किसका है, इस्लाम धर्म का, ठीक है। अगर ईसाई धर्म का है यहाँ पे बाइबिल, तो कुरान किसका है, इस्लाम धर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ सब सारे आपके धर्म दिया गया, तो इस्लाम धर्म का ये आपका होता है कुरान, ठीक है।
इसी तरह से आपको शब्द आधारित क्वेश्चन करना रहता है। अब देखिए अगला है, जैसे कि आपको बताएं कि जैसे बिल्ली है, बिल्ली म्याऊ की आवाज़ निकालती है, तो घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाता है, ठीक है, हिन हिनाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ अगर उत्तर प्रदेश, ठीक है, लखनऊ का उत्तर प्रदेश रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ठीक है, ये क्या है, राजधानी, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश राजधानी। इसी तरह से जो पटना है किसका होगा, बिहार का, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बिहार, ठीक है, ये बिहार हो जाएगा, यानी कि बिहार की राजधानी क्या होती है, पटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला है इसी तरह से, रोटी मक्खन घाव, देखिए रोटी में क्या लगाया जाता है, मक्खन लगाया जाता है, ठीक है, रोटी में मक्खन लगाया जाता है, तो घाव पे क्या लगाया जाता है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो मलहम दिया गया है और मिट्टी दिया गया, चोट पट्टी, तो ये आपका मलहम लगाया जाता है, घाव पे मलहम यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे लगाने की आपको वो है, ठीक है, तो इसको मलहम देगा, ना कि वहाँ पट्टी देंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आधारित क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है, आपको आसानी से करना है। बाकी इसके बाद संख्या आधारित हम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बल और न्यूटन का रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, तो वर्षा का किससे रिलेशन होगा। अब देखिए बल को न्यूटन में मापा जाता है, बल का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, ये होता है, यहाँ पे ये आपका द्रव्यमान होता है और ये आपका एक्सेलरेशन त्वरण होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है आपका, ठीक है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे कहलाती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, बल को न्यूटन में मापा जाता है, तो वर्षा किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए कि मुद्रा और डॉलर का रिलेशन दिया गया है, तो वजन का क्या होगा। आप देखिए मुद्रा क्या है, एक डॉलर का जो है यहाँ पे जो आपका मुद्रा होती है, ठीक है, ये डॉलर इसका क्या है, एक रूप है डॉलर। इसी तरह से वजन किसका है, यहाँ पे पाउंड का होता है, ठीक है, यहाँ पे पाउंड हो जाएगा, ठीक है, वजन जो है पाउंड में यहाँ पे मापा जाता है, ठीक है। तो इसे आप ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला देखिए, जहर मृत्यु, तो अमृत इसका होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि जहर खाने से क्या होता है, मृत्यु होता है, तो अमृत पीने से क्या होगा, अमृतता यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो एक शब्द का दूसरे से रिलेशन जो होगा, जो तीसरा शब्द है उसका चौथा रिलेशन आपको खुद बताना है शब्द को देखते हुए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए सहारा रेगिस्तान, देखिए सहारा क्या है, एक रेगिस्तान है, ठीक है, सहारा एक रेगिस्तान है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, पर्वत है, ठीक है, पर्वत, माउंट एवरेस्ट क्या है, पर्वत है, ये रेगिस्तान है, तो ये पर्वत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, यहाँ पे अगला है आपका कि जासूस जानकारी है, तो पत्रकार क्या होगा। देखिए जासूस जो होता है जानकारी देता है, अब पत्रकार क्या देता है, समाचार देता है, ठीक है, समाचार, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे लिख लेंगे समाचार, ठीक है, इसका आंसर होगा। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन समाचार होगा, ठीक है। अब देखिए ये संख्या आधारित प्रश्न है, ठीक है। जब हम इसका जो प्रैक्टिस सेट करेंगे पूरा चैप्टर का, तो वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको चैप्टर में छोटा छोटा करके दे रहे हैं, ताकि आप अगर थोड़े से समय में अगर तैयारी करना चाहें तो आप चाहें तो उसको देखकर समझ सकते हैं। तो संख्या आधारित प्रश्न होगा, ये आप देखिए किस तरह से होगा। अब देखिए ये है, ठीक है, ये संख्या आधारित प्रश्न है। तो देखिए 7 का इससे रिलेशन आपका 50 से है, ठीक है। तो अब देखिए 11 का वही आपको करना है। यहाँ पे क्या मिलेगा, तो किस तरह से करेंगे, 7 सत्ते, अगर 7 का गुणा अगर आप 7 में कर रहे हैं तो कितना जाएगा 49 में, अगर प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। मतलब इसका इसमें जुड़ा करिए, उसका प्लस 1 जोड़ देंगे, 11 गुणा अगर 11 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 121 प्लस 1 कितना हो जाएगा 122, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे होगा, मतलब करने का मतलब ये है कि इसका डबल किए, मतलब इसका गुणा किए 7 सत्ते 49, और जितना आया उसमें 1 जोड़ दिए 50 हो गया। इसी तरह से इसमें आप करेंगे तो 11 गुणे 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 121 और प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे 122, यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको है, थोड़ा इसको सुधार कर लीजिएगा। ये आपका इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका इंस्टू ये यहाँ आपको बताना है, मतलब क्वेश्चन आपको इस तरह से है, 12:36 है, ठीक है, अनुपात यहाँ पे 1/3 है, और यहाँ पे आपको ये बताना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ का संख्या बताना कि आपको क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे, अगर ये 12:36 हुआ है, यानी 12 का गुणा अगर 3 गुना, मतलब 3 गुना करेंगे तो 36 मिलेगा। इसका 3 गुना करेंगे, यानी कि 1/3 का अगर 3 गुना करें तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये आपको रेशियो दिया गया है 2:8 है, फिर इसका समानुपाती यहाँ पे 3 रेशियो, ये आपको यहाँ का संख्या बताना है। तो अगर आप यहाँ पे क्या करें, 2 का अगर क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का क्यूब करिए
तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है, यहाँ पे 27 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 9 9 81, यहाँ पर देखते ही पकड़ पा रहे हैं कि 9 का गुणे 9 में करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर कितना जाएगा 81, तो 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको करना है संख्या आधारित। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है ये कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या आपको कह रहा है कि 12:8 दिया गया, फिर इंटू आपका ये 24 आपको यहाँ का संख्या बताना है। तो यहाँ की संख्या क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है 12 में से 8 गया तो कितना बचा, मतलब 12 में से कितना बचा, तो अगर 12 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। 12 में से अगर 4 घटाते हैं तो आपको 8 मिलेगा। इसी तरह से 24 में से 4 घटाइए कितना बचेगा 20 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने शब्द आधारित प्रश्न देखे, उसके बाद से संख्या देखे। कल हम अक्षर आधारित प्रश्न और आपको वहाँ पे आकृति आधारित प्रश्न, ये दो जो है यहाँ पे क्लास को लेंगे, और इस क्लास को जो है यहाँ पे आपका ये इतना आपका जो है समरूपता चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इसमें भी मैक्सिमम चैप्टर मैं देख रहा हूँ 15-16 चैप्टर है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन में 2 या 3 जितना भी हो सकेगा हम इसको करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।